एक छोटे से गांव में जहां सूरज हर सुबह आशा तो लाता था, पर अक्सर उसकी किरणें गरीब घरों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थीं, वहीं रहता था आकाश। आकाश एक मेहनती आदमी था जिसकी पत्नी रिया उसकी हिम्मत और सहारा थी। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक बेहतर कल का सपना पल रहा था। रिया, अरे रिया, सुनती हो? कहाँ हो तुम? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, जल्दी आओ, तुम्हें बताना है। हाँ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मुझे काम मिल गया है, पूरे 6 महीने का, और इस बार काम भी बहुत अच्छा है। 6 महीने? यह तो अच्छा है, लेकिन हर बार की तरह 10 दिन काम मिलता है, फिर 1 महीना खाली। घर तो मेरे छोटे मोटे कामों से ही चल पाता है, नहीं तो कभी कभी एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। नहीं रिया, इस बार अलग है। गांव के बाहर जो नया विशाल शिवालय बन रहा है ना, उसमें मुझे पत्थर तोड़ने का काम मिला है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हो, यह तो वाकई बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी में आज हम मीठे चावल बनाते हैं। घर में थोड़े से गुड़ और चावल बचा हुआ है। मीठे चावल? यहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, और तुम खुशी मनाने की बात कर रही हो? आप चिंता मत करो, अभी थोड़े बहुत सिक्के हैं मेरे पास, उतने से तो मीठे चावल बन ही जाएंगे। और जब आपको 6 महीने का काम मिला है, तब तक तो आप इतना कमा लेंगे कि हम स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले सकें। क्यों? स्वादिष्ट पकवानों का तो पता नहीं, पर इतना जरूर कमा लूंगा कि हमारी यह तंगहाली थोड़ी कम हो सके। अच्छा, अब मैं काम पर निकलता हूँ। तुम रात को मीठे चावल बना के रखना, साथ में खाएंगे। जी ठीक है। आकाश काम पर निकल जाता है, मन में एक नई आशा लिए। शिवालय के निर्माण स्थल पर पहुंचकर मुख्य कारीगर, जिसका नाम धर्मेंद्र था, उसे देर से आने पर डांटता है। अरे आकाश, पहले दिन ही इतनी देर? क्या तुम्हें यह काम चाहिए या मैं किसी और को रख लूं? नहीं नहीं धर्मेंद्र जी, आज के लिए माफ कर दो। कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब काम पर लगो। देर से आए हो, पर काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। आकाश काम में जुट जाता है। वहीं रिया मीठे चावल बनाने के लिए बाजार जाती है। रिया, आज इतने दिनों बाद लगता है कुछ खास है। मेरे पास आज वह सस्ते टूटे चावल नहीं हैं। अगर लेने हैं तो ये बढ़िया वाले ही मिलेंगे। नहीं, आज मुझे वही चावल चाहिए जिनसे मीठे पकवान बनते हैं। मेरे पति को अच्छा काम मिला है पूरे 6 महीने का। इसी खुशी में मुझे थोड़े अच्छे चावल दे दो। ओह, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, ले लो, ये लो, तुम्हारे लिए खास तरह के चावल। रिया चावल लेकर खुशी खुशी घर लौटती है। उधर शिवालय के लिए एक विशाल शिवलिंग गांव लाया जाता है। यह गांव में अब तक की सबसे बड़ी और कीमती चीज थी। आकाश, यह शिवलिंग गांव के सबसे पवित्र स्थान पर ले जाकर रख देना। मंदिर का काम पूरा होने के बाद इसे स्थापित करेंगे। याद रखना, यह बहुत ही शुभ और कीमती है। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, जैसा आप कहें। आकाश बड़ी सावधानी से शिवलिंग को ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक बच्चे ने केला खाकर उसका छिलका वहीं फेंक दिया था। आकाश ने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर फिसला। वह जमीन पर गिरा और उसके हाथ से छूटकर शिवलिंग भी लुढ़क गया, जिससे उसका एक छोटा सा कोना टूट गया। हे ईश्वर, ये क्या किया? मूर्ख, इतनी कीमती चीज तोड़ दी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? माफ कर दीजिए धर्मेंद्र जी, किसी ने रास्ते में छिलका फेंक दिया था। मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? हाँ, मैंने तुझे कहा था कि यह कीमती है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, पर तेरे जैसे अभागे को यह बात समझ नहीं आती। तुझे क्या पता इसकी क्या कीमत है? मुझे माफ कर दीजिए धर्मेंद्र जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे कोई काम दूंगा ही नहीं। तुझे आज ही काम से निकालता हूँ। और हाँ, इस टूटे शिवलिंग के पैसे भी देगा। अगर नहीं दिए तो तुझे और तेरी पत्नी को इस गांव से बेदखल कर दूंगा और तुम्हारा घर भी जब्त कर लूंगा। धर्मेंद्र जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता है। मैं इसके पैसे कैसे दूंगा? वो सब मैं नहीं जानता। तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो समझ लेना, अब निकल यहाँ से। जब तक पैसे न आ जाएं, अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। आकाश टूटकर वहां से निकल जाता है और एक मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है। ये क्या हो गया मुझसे? रिया कितनी खुश थी जब मैंने काम मिलने की खबर दी थी। वो तो अब मीठे चावल बना रही होगी, इस उम्मीद में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम साथ खाएंगे। पर अब सब खत्म हो गया। हे भगवान, यह आपने क्या किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह फल मिल रहा है? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया।
न किसी का बुरा चाहा। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर मीठे चावल खाना चाहता था। पर अब तो वो मीठा मेरे गले से भी नहीं उतरेगा। बेचारी कितनी आस लगाए बैठी होगी। पर अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। आकाश हताशा में अपने माथे को जमीन पर पटकने लगता है और पटकते पटकते बेहोश हो जाता है। उधर रिया आकाश का इंतजार करती रहती है। रात गहरी हो जाती है पर आकाश नहीं आता। रिया सोचने लगती है, कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। मीठे चावल भी ठंडे हो चुके हैं। इतना भी क्या काम करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई छोटा मोटा उपहार लेने गए हों? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। रिया इंतजार करती रहती है पर आकाश नहीं आता। तभी गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और रिया से पूछने लगती है, रिया, किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे काम से निकाल दिया गया है? काम से निकाल दिया गया? ये क्या कह रही हो बहन? ऐसा नहीं हो सकता। अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने शिवालय का कीमती शिवलिंग तोड़ दिया था और इसीलिए उसे काम से निकाल दिया गया है। उसे भारी कीमत भी चुकानी है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे अभागे आदमी से शादी की है। बस करो, अब एक शब्द भी नहीं। मेरे पति के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे यह बात बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। वे दोनों चली जाती हैं। रिया रात भर आकाश का इंतजार करती है और सुबह हो जाती है पर वह नहीं आता। उधर आकाश को एक अजीब सपना आता है। वह झटके से उठता है। ये क्या सपना था? माना धर्मेंद्र जी ने मुझसे कड़वी बातें कहीं, पर मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं ऐसा भयानक सपना देख भी कैसे सकता हूँ? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात भर यहीं सोए थे क्या? नहीं पुजारी जी, थोड़ी आंख लग गई थी। पर बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर पुजारी जी, घर जाकर भी मैं क्या करता? कैसे मुंह दिखाता? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि पता चला है कि कल जिस सेब के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वो छिलका धर्मेंद्र ने ही खाकर फेंका था। गांव के मुखिया और पंच इस बारे में बात कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं पुजारी जी। अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पुजारी जी, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या? किसी के घर में? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं अभी धर्मेंद्र के घर के रास्ते से आ रहा था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पुजारी जी, मुझे एक सपना आया था कि धर्मेंद्र के घर में आग लगी है, इसीलिए मैंने पूछा। अरे जल्दी चलो रे, जल्दी चलो, धर्मेंद्र के घर में आग लग गई है। ये देखो गांव वालों, ये मनहूस आकाश ही है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगाई है। तू तो नहीं बचेगा, तूने मेरे घर में आग लगाई है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं धर्मेंद्र जी, मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो मंदिर के पास सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है क्या जो तू मंदिर के पास सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। अपनी गलती दूसरों पर मत थोपो धर्मेंद्र। अरे मुखिया जी, आप नहीं जानते यह आकाश कितना बुरा है। इसने कल शिवलिंग तोड़ दिया और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगा दी। मुझे पता है कि किसने किया है। तुम ही हो जिसने कल सेब खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया, और ये बेचारा शिवलिंग लेकर जा रहा था, तुम्हारे फेंके हुए छिलके पर फिसल गया, और तुम अपनी गलती मानने की जगह इस बेचारे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। पर मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें शिवालय के काम से हटा रहा हूँ और किसी और अनुभवी कारीगर से यह काम करवा लूंगा। या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मुखिया जी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। आकाश, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें शिवलिंग के पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। अब जाओ। आपका धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। आकाश घर चला जाता है और रिया को सारी घटनाएं बताता है। चलो, अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से कर्जे में पड़ जाते तो। अब ये सब छोड़ो रिया, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं अभी आपके लिए मीठे चावल गरम करके लाती हूँ। तुमने मीठे चावल नहीं खाए क्या? आपके होते हुए पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वे दोनों मीठे चावल खाते हैं और रात हो जाती है। आकाश को एक और सपना आता है जिसे देखकर वह छटपटाने लगता है। जी उठो जी, आप इतना छटपटा क्यों रहे हो? उठो, क्या हुआ जी? जी सुनते हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, पर बुरा तो देखा ही, पर एक असली सपना भी देखा। असली सपना? ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ पता है, जब मैं मंदिर के पास बेहोश हुआ था तो मैंने सुबह एक सपना देखा था कि धर्मेंद्र के घर में आग लग गई थी, और हुआ भी ऐसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो यह भी जरूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा रिया, जल्दी चलो यहाँ से। पर कहाँ? वो सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो, अब चलो। आकाश और रिया वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र एक मशाल लेकर आता है। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर में आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर में आग लगाकर यहाँ से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर में आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही भस्म हो जाएंगे। धर्मेंद्र आग लगा पाता, इससे पहले ही गांव वाले और मुखिया जी रिया और आकाश के साथ वहां आ जाते हैं। ओह मुखिया जी, आप यहाँ पर आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? हमें आकाश यहाँ लेकर आया है। जब तुमने यह योजना बनाई थी तो आकाश ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ आकाश जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे ग्राम सभा के सामने लेकर जाना। अब वही इसका निर्णय करेंगे। गांव वाले धर्मेंद्र को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। लगता तो ऐसा ही है रिया, कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि धर्मेंद्र यहाँ आग लगाने आएगा, और वह भी सच हो गया। मुझे तो लगता है ये भगवान ने मुझे भविष्य देखने का वरदान दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग लगने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है। अब चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो अब मेरा तो सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे दोनों जाकर सो जाते हैं। सही सुबह हो गई, अब तो उठ जाओ कि दिन भर सपने ही देखते रहोगे। कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुम हो कि देखने ही नहीं देती। ऐसा क्या देख रहे थे? यही कि हम दोनों बहुत धनी हो गए हैं और हमारे हाथ एक प्राचीन निधि लग गई है और हमारा जीवन अब पूरी तरह बदल गया है। पर अफसोस, ये तो बस एक सपना था और सपने कहाँ सच होते हैं। लेकिन आपको तो सच के सपने आते हैं ना? आपको तो सच के सपने आते हैं। सच के सपने? अरे हाँ, पिछले 2 दिनों से मैंने जो भी सपने देखे वो सब सच हो गए। इसका मतलब है कि ये सपना भी जरूर सच हो सकता है। जल्दी बताइए कि वो निधि आपने कहाँ देखी है। हम अभी वहाँ जाएंगे और उसे निकाल लाएंगे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक उजाड़ जमीन में मैंने देखा जो पूरी तरह से बंजर थी और उसके बीच में एक नीले फूलों वाला विचित्र पौधा लगा हुआ था। ठीक उसी के नीचे वो निधि छुपी हुई थी। उजाड़ जमीन? इस गांव में तो कम से कम 6-7 ऐसी जमीनें हैं, और अगर किसी दूसरे गांव की जमीन पर छुपी होगी तो खोजना बहुत मुश्किल है। पर जो भी हो, निधि चाहिए तो खोज तो करनी ही पड़ेगी। सही कहा रिया, चलो चलकर ढूंढ निकालते हैं उस निधि को और अपनी गरीबी भरी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। आकाश और रिया दोनों गांव की उजाड़ जमीनों को खोजने निकल जाते हैं। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें वह जमीन नहीं मिलती। पक्का आपने यही सपना देखा था ना जी? अरे हाँ, मैंने देखा तो यही सपना था। तो फिर वह जमीन मिल क्यों नहीं रही है? कहीं वह दूसरे गांव में तो नहीं? अब हम कौन से गांव में खोजें? ये तो बड़ी समस्या है। लेकिन अभी भी एक जमीन बची हुई है जो पूरी तरह से उजाड़ है। एक बार उसे भी चलकर देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। वे दोनों उस आखिरी उजाड़ जमीन को देखने जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर जमीन पर सच में एक नीले फूलों वाला विचित्र पौधा लगा हुआ था। वो देखो रिया, मैंने कहा था ना, वही पौधा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों पौधे को हटाकर वहां खोदना शुरू करते हैं।
कुछ देर खोदने के बाद उन्हें सच में एक पुराना संदूक मिलता है। जब वे उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालकर खोलते हैं तो उसमें सच में चमकदार सिक्के और आभूषण होते हैं। हे भगवान, इतने सारे सिक्के और आभूषण, इतने तो मैंने अपने पूरे जीवन में भी कभी नहीं देखे। ये सच है या कोई सपना? रिया, ये सपना ही तो है जो अब पूरा हो गया है। अब हमें गरीबी से भरी हुई जिंदगी, जिसमें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, वो जिंदगी अब नहीं जीना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा। किंतु अगर हम इतनी सारी दौलत लेकर जाएंगे तो गांव वालों को शक नहीं होगा। जो कल तक इतने गरीब थे, वे रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं वे हमारी दौलत को हड़प न लें? बात तो तुमने सही कही रिया। हम एक काम करते हैं, इस गांव से ही चले जाते हैं। गांव से चले जाते हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? और नहीं तो क्या, अगर हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले हमें इतनी सारी दौलत के साथ रहने नहीं देंगे। और अगर हम दूसरे गांव चले गए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई पहचानता ही नहीं होगा। सारे लोग हमें शुरू से ही अमीर समझेंगे और वहां हम शांति से अपना पूरा जीवन बिना किसी दिक्कत के बिता सकते हैं।